जो कुछ हुआ तुमने देखा और हमें दिखाया। हमने तो देवगुरु बृहस्पति और देवर्षि नारद को देखा और आपको दिखाया, किंतु हुआ क्या है? अपमान, अपमान हुआ है, अपमान। अपमान? देवी शची, तुमने देवर्षि नारद और देवगुरु को तो देख लिया, किंतु हमारा अपमान होते नहीं देखा। पर किसने किया आपका अपमान? देवी शची, तुम इतने बड़े सत्य को समझ क्यों नहीं रही, जो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है। देवर्षि नारद और देवगुरु यहाँ तक आए और हमसे बिना भेंट किए ही चले गए, हमसे बिना चर्चा किए चले गए, तो क्या ये अपमान नहीं है? हाँ, ये तो अपमान ही है। और जब अपमान होता है तो पीड़ा तो होती ही है ना? हाँ, अपमान होने से पीड़ा ही होती है, सुख तो नहीं होता। तो मिल गया ना तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर। देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, अपने स्वर को संयत व संतुलित करें देवराज इंद्र। ये आपकी इंद्र सभा नहीं है। आपने तो इंद्र सभा में भी हमारा अपमान किया है देवगुरु। आप अपने सम्मान को इतने नीचे के स्तर पर रखते ही क्यों हैं? कि वो बार बार अपमान की चपेट में आ जाए। और वैसे भी हमने आपका कोई अपमान नहीं किया। आप इंद्र सभा से अकारण ही लौटा है। देवर्षि से खड़े वार्ता करते रहे किंतु भीतर नहीं आई, तो क्या ये हमारा अपमान नहीं था? आप और देवर्षि एक और खड़े होकर वार्ता करते हैं। क्या वार्ता कर रहे हैं? क्या हमारे विरुद्ध किसी षड्यंत्र का आयोजन कर रहे थे? देवराज, निर्भयता से तो आपने नाता तोड़ ही दिया है और अब शिष्टाचार की सीमाएं भी तोड़ने लगे हैं। कोई तपस्या करे तो आपको भय, कोई भक्ति करे तो आपको इंद्रासन छिन जाने की चिंता होती है। अरे कोई वार्ता भी करे तो आपको षड्यंत्र रचाने की आशंका होती है। देवराज, ये भय, ये आशंकाएं दुर्बल मन की उत्पत्ति होती है और दुर्बल मन शिष्टाचार को नकारता है। हमें खेद हुआ कि आपको हमसे षड्यंत्र रचाने की शंका हुई। तो फिर आप क्या गुप्त वार्ता कर रहे थे? सभा द्वार तक आकर भी आप भीतर तक क्यों नहीं आए? द्वार तक आकर लौट क्यों गए? आपकी बुद्धि कोई शुभ बात सोचना ही नहीं। आपका दुर्बल मन और अस्थिर बुद्धि अशुभ बातें सोचने के आदी हो गए। अरे अब ये क्यों नहीं सोच सके कि हम आपके रंग में भंग नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए वहां से लौट गए। रंग में भंग? हाँ, जिस समय हम और नारद इंद्र सभा में आए, उस समय आप अन्य देवगण के साथ अप्सराओं का नृत्य देखने में निमग्न। इससे क्या अंतर पड़ता है देवगुरु? उस नृत्य गान के समय आपके वहां आ जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं होती और भविष्य में होगी भी नहीं। हम जानते हैं, हमें भी आपकी आपत्ति का विचार नहीं, आपकी प्रसन्नता का विचार। अर्थात हम और नारद जिस विषय को लेकर आपके पास आए थे वो सुखद नहीं था। दानवों को पराजित कर और दानवों के आक्रमण से मुक्ति पाकर आप जिस सुख और प्रसन्नता को भोग रहे थे, वहां दुखद समाचार सुनाकर हम उसे खंडित नहीं करना चाहते। क्या है वो दुखद समाचार? आप तो धनु का अंत करके विलास और अमोघ प्रमोद में खो गए, किंतु धनु के पुत्र ब्रह्म और करम्ब ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी है। अतः आप दानवों की ओर से निश्चित रहने की भूल ना करें। नारद के वहां आने का भी यही उद्देश्य था कि वे आपको सावधान